नमस्कार, नज़रिया कमारा में आपका स्वागत है। बिहार में अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड लगातार एक तरफ जहां विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, वहीं बेदारी कारवां के द्वारा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रही है और दूर करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड क्षेत्र के चंदवार पंचायत अंतर्गत दोमुख हाट में एक दिवसीय अक़लियती बेदारी कारवां का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद परवेज सिद्दीकी मुख्य रूप से मौजूद हैं। इस कार्यक्रम का नेतृत्व स्थानीय जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष जमशेद आलम कर रहे हैं, जबकि इस कार्यक्रम में किशनगंज जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम भी मुख्य रूप से मौजूद हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं इस कार्यक्रम से। सबसे दूर के पंचायत चंदवार पंचायत है और पूर्णिया और किशनगंज के बॉर्डर के पंचायत है। हमारे यहाँ से पूर्णिया जाने के लिए 80 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है, जिसके वजह से हमारे पंचायत में बहुत सारा काम बाकी है या उसका सही लाभ हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि हमारे कुछ आप जब इस पंचायत में आए हैं तो कुछ हमारे यहाँ पंचायत वासियों को आपके जानिब से कुछ फायदा हो जाए। हमारे यहाँ पे 3 कब्रिस्तान हैं। एक कब्रिस्तान घेरावाड़ी में है, जिसका घेराबंदी के लिए माननीय विधायक को भी लिख के दिए थे, सांसद महोदय से भी आग्रह किए थे, लेकिन अभी तक कोई नहीं करके दिए हैं। एक कब्रिस्तान हमारे भाकुरमारी में है, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक। एक कोल्हा में है। हम चाह रहे हैं सर कि ये तीनों कब्रिस्तान का घेराबंदी का काम आपके माध्यम से अगर उठाया जाए तो हो सकता है कि आपके माध्यम से अगर हमारे यहाँ का लोगों को लाभ मिल जाए, क्योंकि एक आशा होती है हर किसी को और उम्मीद भी है आपसे, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ पे एक मदरसा सरकारी है, लेकिन सही तरह से उसका अभी तक जो है पेपर कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत जगह पे उसका आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उसका जो है अभी तक माने आगे नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे मोटा मोटी 250-300 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी तरह से पढ़ाया जाता है, पैसा चंदा करके जो है वेतन दिया जाता है। सरकारी होने के बावजूद भी वहाँ का ना वेतन आता है ना कुछ प्राइवेट लोगों प्राइवेट मौलवी को रख करके जो है बच्चों को तालीम दिया जा रहा है। तो आपसे मेरा यही उम्मीद है कि इस चीज पे मैंने जितना जल्द हो सके मैंने इस चीज को मैंने यहाँ पे अगर हो जाते हैं तो हमारे पंचायत वासियों को या हमारे अगल बगल के पंचायतों के बच्चों को दूर जाने नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ का बच्चे को यही पढ़ाई मिलेगा। और विशेष करके मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी बदल गया है, बीजेपी में चले गया है, लेकिन हम लोग उस चीज को मायने नहीं रखते हैं। हम लोग सामने में अपना फेस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रखे हुए हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश जी का ये कहना है कि अगर बीजेपी का तरफ से जिस तरीके से बोला गया था कि एनआरसी लागू होगा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एकदम आईने की तरह साफ कर दिया है कि बिहार में हम जब सत्ता में जब तक हैं तब तक एनआरसी लागू बिहार में नहीं होगा। हम लोग इस भ्रम में नहीं रहे, क्योंकि मैं रात दिन देखते ही रहता हूँ कब कौन सा आदेश निकलता है। तो बहुत चीज के बारे में अनप शनप बोल देते हैं, उनका बोलने से हमको कुछ नहीं है, क्योंकि हम बिहार का धरती में रहते हैं और बिहार का चलाने के लिए बिहार का गद्दी में बैठे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। वो किसी भी हाल में कभी भी एनआरसी बिहार में लागू होने नहीं देगा, जिसकी वजह से आप लोग को भ्रम से निकल जाना है। और आपके इस प्रखंड में, इस इलाके में, इस मदरसे में मुझे पहली बार आने का मौका मिला है।
बताते चलूं, मैंने हिंदुस्तान की तालीमी पसमानदगी को निकालने के लिए हिंदुस्तान के 28 राज्यों का सरकारी मदरसों का हमने दौरा किया है। जहां जहां जो कमियां थी, जहां सरकारी फंड नहीं पहुंच पा रहे थे, जो मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर एडेड मदरसे में जो फंड नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां पहुंचाने का काम किया। बिहार को भी करीब करीब 15 करोड़ रुपया हमने जो केंद्र सरकार की जो स्कीम थी SPM प्रोग्राम के तहत 15 करोड़ 90 लाख रुपया दिलाने का काम किया कंप्यूटर के लिए। आपको पता होगा जो अल्पसंख्यक का जो बजट था, आज के डेट में 700 करोड़ का बजट चल रहा है। पहले 2005 से पहले 3 करोड़ 20 लाख का बजट था। आज 700 करोड़ का बजट अल्पसंख्यक विभाग को बिहार सरकार ने अलॉटमेंट किया है। दूसरी चीजें, कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, मैं कब्रिस्तान का अवगत बता दूं कि 8,600 कब्रिस्तान को चिन्हित किया गया, जिसमें 5,600 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है। मैं जैसे जैसे यात्राएं शुरू किया, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर गए, कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर जो मुद्दे आए, मैंने कंसर्न जिला अधिकारी को अवगत कराया, माइनॉरिटी ऑफिसर को अवगत कराया, मदरसे शिक्षा को लेकर DO को अवगत कराया। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कार्रवाई हुई, कई जगह कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू हो गई। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कब्रिस्तान की जो घेराबंदी की जो मसले आपने उठाए, चारदीवारी का जो मसला आपने रखा है, उसको इंशाअल्लाह रहमान मेरे पास प्रपोजल इसका एक लेटर भी आ गया है। आपको ये भी बताता चलूं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया, जो लोग हज करने जाते हैं, हम भी हज करने गए, आप लोग भी जाते होंगे हज करने, जिसका 3 लाख का अनुदान दिया जाता है, आज बढ़ाकर 1 करोड़ 30 लाख रुपया अनुदान दिया जा रहा है। उसके हज की सब्सिडी से लड़के आज UPSC BPSC के बड़े अफसर बन रहे हैं। मदरसा के 2 बच्चे अभी अफसर बने हैं, BPSC में क्वालिफाई किए, एक असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर बने हैं, एक अभी DSP बने हैं, रहमान साहब। तो हम अपने बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं, उसको आप मॉडर्न तालीम की तरफ भी ले जाते जाइए। रहा सवाल इस मदरसे का कि अगर एडेड नहीं है, सरकारी तनख्वाह प्राप्त नहीं है, तो इसको भी एडेड करने की जरूरत अगर पड़ी, अगर इस कमेटी के जिम्मेदार चाहते हैं कि हमको इसको एडेड करें, सरकार से जोड़ें, तो इसमें पूरी मदद हम लोग करेंगे और इसको भी तनख्वाह दिया जाएगा। दूसरा, इसकी हमने एक प्रपोजल बताया गया नायोज के तहत, उसमें आप जरूर जिम्मेदार से अपील करता हूं कि उसको आप तैयार करके दीजिए। इस पे सरकार का जो स्कीम्स है उसके तहत इसमें हम लागू कर सकते हैं।